नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं फिर कहूँगा अच्छा ही होना चाहिए। अपने मन को अच्छा रखिए। कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। या यह भी कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अपने मन को कभी हारने मत दीजिए। और आपको शायद मैं समय समय पर जानकारी देते रहता हूँ कि मैं कितनी बड़ी लड़ाई मध्य प्रदेश राज्य शासन के खिलाफ लड़ रहा हूँ, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ लड़ रहा हूँ। मेरा ये आज का जो पॉडकास्ट है, यह एक निवेदन है आदरणीय मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी महोदय से, केवल इसलिए कि पिछले कुछ दिनों वो इंदौर आए थे और उन्होंने जिला कलेक्टरों के ऊपर कुछ टिप्पणी की थी, भ्रष्ट आचरण पे टिप्पणी की थी। वो जो भी हो, मेरा उससे कोई संबंध नहीं। परंतु मुझे ये जरूर लगा कि मुख्य सचिव महोदय एक ऐसे व्यक्ति है कि जिनके पास यदि मैं एक निवेदन करूं तो शायद मेरी बात को वो मान सकते हैं, उसके तरफ ध्यान दे सकते हैं, इस आशय के साथ। परंतु इसमें एक रोल आपका भी है। आपका रोल ये कब है? जब मैं आपसे निवेदन करता हूँ और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं या इसे फॉरवर्ड नहीं करते हैं, तो इस बात की कम संभावना रहती है कि ये मुख्य सचिव महोदय तक ये मेरी पॉडकास्ट पहुँचे। तो आदरणीय श्रोताओं को मेरा निवेदन है कि मेरी परिस्थिति पर गौर करके मेरे इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें और इसे वायरल करें। न करें तो ईश्वर की मर्जी, वो एक बात अलग है। आदरणीय मुख्य सचिव महोदय से मेरा ये निवेदन क्यों है, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। मैं 3 कानूनों के नाम लूँगा। एक है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा। दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा। और तीसरा है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये तीनों जो एक्ट है, ये ऐसी राशि जो सिर्फ एक विश्वास के ऊपर एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरित की गई और जिसका अधिकतम उपयोग आतंकवादी गतिविधियों में होता है, वहाँ पर ये लगते हैं। इसलिए आप कभी भी देखेंगे कि जो आतंकवादी पकड़े गए, उनको वो धन कहाँ से मिला, उसका सोर्स क्या रहा। अब बात ये उठती है कि इसका मेरे केस से क्या संबंध है। उसके पहले एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैंने एक नाम लिया था इसके पहले, गुलफाम हसन। ये सरफरोश नाम की एक फिल्म का किरदार था। एक संगीतकार, एक गायक बन के भारत में आता है, परंतु जो गतिविधियां करता है वो आतंकवादी। तो एक विशेष किस्म का कीड़ा ऐसे लोगों में होता है। अब मैं एक नाम लूँगा, श्रीमान दिग्विजय सिंह, जो कि प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे। ये कैसे रहे, ये तो खैर कांग्रेस की कृपा थी कि ये रहे। कुछ और प्रकरणों में भी इनका नाम आएगा। अभी रिसेंट जो प्रकरण आया है वह UGC के संबंध में जो भी विवाद देश में हुआ, छात्रों ने हड़तालें की, सवर्ण समाज ने हड़तालें की, और जो भी कुछ हुआ, आप भली भांति परिचित होंगे उन सब गतिविधियों से। देखने में ये आया कि इसकी जो संसदीय समिति थी, UGC के अंदर जो भी कुछ परिवर्तन हुआ, उसके अध्यक्ष आदरणीय दिग्विजय सिंह ही थे। उसके अध्यक्ष आदरणीय दिग्विजय सिंह ही थे। अब मैं थोड़ा सा यदि ज्योतिषीय प्रकाश उसके अंदर डालूं तो ऐसा अक्सर होता है कि शनि और राहु की युति हो जाए, जो कि इनकी कुंडली में है,
और उसके साथ यदि आके बुध भी बैठ जाए तो इस टाइप की पर्सनैलिटीज़ डेवलप होती है। मैं एक आपको आपने एक फिल्म देखी होगी, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उसका, उसमें एक महमूद का किरदार बताया हुआ है कि जो सिर्फ एक माचिस की तिल्ली जलने से उसको ऐसे सपने आने लगते हैं जैसे किसी महल में आग लग गई हो। ये शख्सियत कुछ इसी किस्म की है कि एक अच्छे काम के अंदर इन्हें वो सब नज़र आने लग जाता कि इसका क्या होना है। अब आपको ये समझ में आएगा कि मैं फेरा फेमा या पीएमएलए की बात क्यों कर रहा हूँ। इनके भांजे की संस्था को, संरचना विकास संस्था को, जो मैंने 1,58,000 का पेमेंट किया था, आप इस पेमेंट की फिगर को देख के इसको आप कम मत आकिए। था तो 1,58,000 का ही, परंतु 1,58,000 का होने के बावजूद भी जो आप उन विचारों को, उन ख्यालों को समझने का प्रयास कीजिए कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए आदमी को ये मालूम पड़ जाए कि उनके भांजे की संस्था को ये भुगतान हुआ है, तो अब आप सोचिए कि उसके दिमाग में क्या ख्याल आएंगे, वो अपने किन किन सेक्रेटरियों को इकट्ठा करेगा और क्या करेगा। परंतु जो हुआ, उन्होंने क्या किया कि मेरे नामे चढ़ाए और बाद में उसकी ऑडिट नहीं होने दी, या वहाँ पर उस डिपार्टमेंट में कंट्रोलर की पोस्टिंग की। पर उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, उसके टोटल परिणाम क्या हुए? 1,58,400 की राशि ऊर्जा विकास निगम से निकलकर संरचना विकास संस्था के खाते में गई और ऑन पेपर नहीं दिखाई दिया। मैंने तो दिखाया था, जो था जैसे था वैसे ही दिखाया था, परंतु राज्य शासन के सचिवों ने, जिन्हें आईएएस बनने के बाद ये मौका मिलता है, उनके भी दिमाग को आप थोड़ा देखिए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस राशि को वसूलने का तो कोई प्रयास नहीं किया। जो गए भांजे साहब के खाते में गई वो तो गई, संरचना विकास संस्थान के खाते में गई जो गई वो तो गई, परंतु नामे चढ़ा दी पुरुषोत्तम पांडे के। मुझे कोई 1,58,000 में तो भर देता उस समय। हालांकि ये सन 99 में ये बातें, ये राशि बहुत बड़ी थी, परंतु ठीक है, मैं भर देता, परंतु मैंने नहीं भरी। मैंने नाइंसाफ़ी सहन नहीं की। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो तीनों कानून मैंने आपको बताए, फेरा, फेमा और पीएमएलए, ये महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं कि इसमें 3 फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर तो ये होता है कि धन कहाँ से आया। पहला, धन कहाँ से आया, धन कहाँ गया, दूसरा फैक्टर, और तीसरा फैक्टर, उद्देश्य क्या था। मैंने तो उन्नत चूल्हा कार्यक्रम के लिए एक संस्था को जो भुगतान करना था वो भुगतान किया, तो मेरा उद्देश्य तो कोई ये नहीं था। परंतु प्रशासकीय अधिकारियों ने इसको जो रूप दिया, जो इसको स्वरूप दिया, उस स्वरूप के हिसाब से कहाँ से आया, ये तो ऊर्जा विकास निगम से आया। कहाँ गया, संरचना विकास संस्थान के इसमें गया। अब ये दोनों ही चीज़ें जो है, ये कोई डाउटफुल तो नहीं है, बड़ी स्पष्ट है, कहाँ से आया कहाँ गया। अब उद्देश्य क्या था? मैंने तो उद्देश्य पुटअप किया, वो तो ये किया था कि साहब ने तो उन्नत चूल्हा, 2000 उन्नत चूल्हा बनाने के लिए ये मैंने किया। शासन ने उसको जो दिया, मोड़ दिया, वो ये मोड़ दिया कि ये तो भाई आपसे वसूलना है हमें। ठीक, आपसे वसूलना है वो तो ठीक है, पर आपकी ये जो कृति है, आपने ये जो कर्म किया है, ये कर्म उस राशि को तो ऐसे खाते के अंदर आपने डाला, मतलब वो तो राशि निकल गई और आपने कोई वसूली की कोशिश भी नहीं की। क्यों नहीं कोशिश की? क्योंकि आपने उसको रिस्पॉन्सिबल होल्ड ही नहीं किया। आपने रिस्पॉन्सिबल होल्ड करके पुरुषोत्तम पांडे से वसूली की बात आपने छेड़ दी। तो होता यह है कि कहाँ से आया, कहाँ गया और उद्देश्य क्या था। इन 3 उद्देश्यों में, तीनों में से यदि एक भी मालूम पड़ जाए, एक भी डाउटफुल हो, तो फेरा, फेमा, पीएमएलए, इनमें से कोई भी कानून लागू होता है। मेरे केस के अंदर फेरा तो लागू नहीं होता क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
फेमा भी लागू नहीं होता है क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA ये तो लागू होता है, क्योंकि मनी 1,58,000 की लॉन्डर हुई है, बाहर निकली है, ये पैसा बाहर निकला है। तो हमारे यहाँ पर इसके पहले मैं एक पॉडकास्ट ले चुका हूँ IAS के ऊपर। होशियार तो होते हैं पर मौका आने पर अपनी अकल का कभी इस्तेमाल नहीं करते। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इनको ये सोचने का कोई काम नहीं कि भाई ये आदमी किसके पास, भाई मुख्यमंत्री ने कहा तो करना है, मुख्यमंत्री ने कहा तो करना है। श्रीमान संजय जोशी से लेके संजय बंदोपाध्याय तक जिन्होंने मुझे इस निगम से बाहर किया, टर्मिनेट किया, के बाद भी यह राशि आज भी उस निगम के खातों में पड़ी हुई है। बात इसलिए निकली कि कल जब UGC का संदर्भ निकला और जब ये बात निकली तो बात ये समझ में आई कि नहीं यार, इस आदमी के तो दिमाग में ही कीड़ा है, ये जहाँ पे हाथ डालेगा। इसलिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री इनको बंटा ढार कहते थे। वो कहावत भी है ना, जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के तहाँ तहाँ बंटा ढार। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के उक्त कथन से मैं बहुत सहमत हूँ। तो मेरी ये जो अपील है, ये अपील आदरणीय अनुराग जैन साहब को है, मुख्य सचिव महोदय को है, कि मैं जो कोर्ट में लड़ रहा हूँ वो तो लड़ूंगा और लड़ ही रहा हूँ, और मुझे उसमें कोई ये नहीं है। परंतु आप देखिए कि आप जब जिला अधिकारियों का भ्रष्टाचार आपको दिखता है, तो जिस प्रदेश के तमाम निगम मंडल और सरकारी विभागों के ऊपर जो आप बैठे हुए हैं, तो ये ऊर्जा विकास निगम के अंदर घटित जो बात है उसका आप यदि निराकरण नहीं करते हैं तो मुझे कहना पड़ेगा जैन साहब आपसे कि आपके पास मेरी अपील पहुंचने के बाद भी आपने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे जो कहना है, मैं अपना कथन यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।